दोस्तों क्या आपको पता है सुषमा स्वराज जी ने एक बार अमेजॉन की कंपनी का वीजा कैंसिल करने की धमकी दे दी थी, पर क्यों? दोस्तों ड्रग्स से इंसान मदहोश होता है, पर सिगरेट से इंसान को तो कैंसर होता है, पर फिर भी ड्रग्स बैन है बट सिगरेट क्यों नहीं? दोस्तों क्या आप जानते हो कि टॉम एंड जेरी का लास्ट एपिसोड कौन सा था और लास्ट एपिसोड में हुआ क्या था? अगर दोस्तों इन सब फैक्ट्स के आपको जवाब जानने हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। आज आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स मुकेश अंबानी जी अब 11th रिचेस्ट पर्सन है पूरे वर्ल्ड में। बट इस रैंकिंग से इनको क्या फर्क पड़ता है? मुकेश अंबानी जी का घर दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर है। इस घर को बनाने में $1 बिलियन से ज्यादा का खर्च लगा है। इतनी ऊंची इस बिल्डिंग में करीब 27 फ्लोर हैं, जिसमें से 3 फ्लोर हेलीकॉप्टर उतारने के लिए बनाया गया है। 6 फ्लोर में सिर्फ कार्स होती हैं और करीब 600 से ज्यादा लोगों का स्टाफ इस घर में रहता है। एंड नॉट जस्ट दिस मच, इस घर में 4 हैंगिंग गार्डन है और एक सिनेमा थिएटर है। इतना चीज तो एक कंपनी में भी नहीं होती है, बट अंबानी साहब का घर है तो ये सब चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आफ्टर ऑल ही इज इंडियाज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, ये एक आइसक्रीम है। दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है बट नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही खास आइसक्रीम है। इस आइसक्रीम का नाम है ड्रैगन्स ब्रेथ और ये आइसक्रीम बनी है लिक्विड नाइट्रोजन से। और जब भी आप इसको खाओगे तो आपके नाक और मुंह दोनों जगह से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। और ये आइसक्रीम आपको ताइवान, कोरिया और फिलीपींस में देखने को मिलेगी। ये आइसक्रीम लोगों की हेल्थ के लिए सही तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको खाने के बाद कुछ लोगों को काफी हेल्थ इश्यूज फेस करना पड़ा और प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई थी कि कुछ लोगों को तो हॉस्पिटल जाना पड़ा था। बट फिर भी लोग इसको खाते हैं। जस्ट लाइक दारू एंड सिगरेट इज ऑल्सो इंजूरियस टू हेल्थ, बट लोगों को घंटा कहाँ फर्क पड़ता है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक एपिक नहीं था बल्कि एक ऐसा युद्ध था जो दोबारा कभी हो ही नहीं सकता। इट इज आवर हिस्ट्री एंड इट विल रिमेन आवर हिस्ट्री। महाभारत का युद्ध करीब 18 दिन तक चला था और इन 18 दिनों में करीब 1.6 बिलियन लोगों की डेथ हुई थी। इट वॉज अ मैसिव कोलिजन। साइंटिस्ट लोगों का मानना है जो न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में छोड़ा था, ऐसे ही न्यूक्लियर वेपन ऑलरेडी महाभारत में बहुत पहले यूज किए जा चुके हैं। और ये कोई हवाई वाली बात नहीं है। साइंटिस्ट लोगों को कुछ ऐसे वेपन्स मिले जो प्रूव करते हैं कि महाभारत में एडवांस वेपन का यूज किया गया था। एंड महाभारत इज नॉट अ माइथोलॉजी, इंस्टेड इट इज आवर हिस्ट्री व्हिच वाज हैपेंड अबाउट 5000 ईयर अगो। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, कार्टून्स का फैन तो हर कोई होगा। कार्टून्स देखना इज लाइक स्पेंडिंग आवर टाइम ऑन द बेस्ट थिंग एवर। दोस्तों एक स्टडी में ये पाया गया है कि अगर आप कार्टून देखते हो तो आप और क्रिएटिव होते हो। एंड नॉट जस्ट दिस मच, आप चाहे कोई भी चीज देख लो बट जो सुकून आपको कार्टून देखने में मिलेगा वो किसी चीज में भी नहीं मिलेगा। और ये सब चीज एक स्टडी में एनालाइज किया गया था। एंड आई थिंक इट्स अ ट्रू, कार्टून्स आर फॉरएवर द बेस्ट थिंग, स्पेशली टॉम एंड जेरी। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, कोका कोला ये एक काफी पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक है एंड इट्स अ $multi-billion कंपनी एज वेल। बट दोस्तों क्या आपको पता है कोका कोला जब शुरू में इन्वेंट किया गया था तब ये नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक नहीं था बल्कि इसमें कोकेन यूज किया जाता था। इसको 1885 में इन्वेंट किया गया था। एक फार्मासिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था, जॉन पेम्बर्टन। ये एक फार्मासिस्ट थे, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। और इन्होंने जब पहली बार कोका कोला बनाया तब कोका ये एक लीफ है जो कि एक्चुअली कोकेन ही है और इसी में से कोकेन को एक्सट्रैक्ट करके एंड विद सम अदर इंग्रेडिएंट की हेल्प से एक सॉल्यूशन बनाया जिसको बाद में दुनिया कोका कोला समझ के गटकने लगी। एक्चुअली पहले 80s में कोकेन बैन नहीं था। इसको एज अ मेडिसिन लोग यूज करते थे क्योंकि इससे हेडेक एंड स्ट्रेस काफी हद तक ठीक हो जाता था। बट इट वॉज रियली एडिक्टिव थिंग। सो कई सालों तक तो लोग इसको यूज किए बट कुछ दिन बाद कोकेन को इलीगल करार दिया गया क्योंकि लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाना शुरू कर दिया। पीपल वेर एक्चुअली फेसिंग सम हेल्थ इश्यूज। फिर रिजल्ट ये हुआ कि 1929 के बाद से कोका कोला में कोकेन डालना बंद कर दिया गया। कोका कोला, कोका मीन्स कोकेन एंड कोला मीन्स सोल्यूशन ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स। तो कुछ ऐसी थी इस कोका कोला की हिस्ट्री। एक्चुअली लोग इसको पहले ये समझ के पीते थे बट थिंग्स नाउ लिटरली चेंज और आज देख सकते हो कि कोका कोला कहाँ पे है, एक सॉफ्ट ड्रिंक है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, टॉम एंड जेरी हम सबका फेवरेट है। बचपन में जितना इन दोनों ने हंसाया है शायद ही उतना कोई हंसा सकता है। नोबडी कैन रिप्लेस टॉम एंड जेरी, इट्स अ फैक्ट। बट दोस्तों क्या आपको पता है हमेशा एक दूसरे की जान के पीछे पड़े रहने वाले टॉम एंड जेरी, इनकी डेथ कैसी हुई थी? वेल इट्स अ कार्टून बट एक ऐसा मोमेंट आया था जब टॉम एंड जेरी दोनों ने एक ही चीज फील किया था एंड दैट वाज लिटरली सैड मोमेंट फॉर बोथ ऑफ देम।
एक्चुअली टॉम एक गोल्ड डिगर बिल्ली को पटाने के लिए जो भी था इसके पास सब बेचारे ने दे दिया, बट अमीर कुत्ते के सामने टॉम का प्यार हार गया और ये बन बिलरी मुंह उठा के हमारे टॉम भाई को छोड़ के चली गई इस कुकुर के साथ। और इसके बाद हमारे टॉम भाई साहब का बेचारे का दिल टूट गया और भाई साहब जाके ट्रेन की पटरी पर बैठ गए मरने के लिए। और वहीं पर जेरी भी था जो अपनी चूहिया की फोटो को चुम्मी ले रहा था, बट जेरी को भी गलत फहमी थी कि इसकी चूहिया इससे प्यार करती है। और फाइनली जेरी की चूहिया भी किसी चूजे के साथ निकल गई। और फिर क्या था, जेरी भाई भी उदास मुंह बना के टॉम के साथ सुसाइड करने के लिए ट्रेन का इंतजार करने लगे। और ये सैडेस्ट मोमेंट है एवरी टॉम एंड जेरी लवर्स के लिए। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, भांगड़ फोर्ट। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, ये फोर्ट राजस्थान में है और इस फोर्ट की खास बात यह है कि ये फोर्ट इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह मानी जाती है और इसी वजह से इस फोर्ट के आसपास कोई रहता भी नहीं है। बस टूरिस्ट लोग देखने के लिए आते हैं और देख के निकल लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कौन मरना चाहेगा, भूत प्रेत के चक्कर में किसी को नहीं पड़ना मेरे भाई। और इंडिया की गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लागू किया है, कोई भी शाम के बाद इस फोर्ट में जा नहीं सकता। ऐसा लोगों का मानना है कि कोई भूत ऊत का साया है। ऐसा लगता है हम ह्यूमंस का काम दिन में शुरू होता है और भूतों का रात में काम शुरू होता है। वेल, ये हॉन्टेड क्यों है, इसके पीछे एक बहुत बेहतरीन कहानी है। उस कहानी के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर फिलहाल इस फैक्ट की लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, हवाना ये एक कैपिटल सिटी है क्यूबा की। एक्चुअली क्यूबा एक देश है और हवाना का नाम मैंने पहली बार कमल राजा के गाने में सुना था। ये है मैटिस पेरेज। ये एक पोर्टुगीज सिटीजन थे और इनको बलून पायलट बनने का बड़ा शौक था और इस बलून को चलाने के लिए ये दीवाने थे। और शायद बॉलीवुड मूवी सही कहती हैं, जहां दीवानापन शुरू होता है वहीं पर जिंदगी की ऐसी तैसी होने लगती है। और इस दीवानगी के मामले में अपने राधे भाई नहीं बचे तो क्या बोल सकते किसी और के बारे में। खैर, ये तो लड़की का चक्कर था। स्टोरी पे आते हैं। इन्होंने 2 बार सक्सेसफुली इस बलून को उड़ाया और बलून में उड़ने की अपनी खुजली को मिटाया, लेकिन थोड़ा खुजली और बची थी। और जब इन्होंने तीसरी बार ये बलून उड़ाया उसके बाद ये बलून के साथ खुद गायब हो गए और कहाँ गायब हो गए किसी को पता ही नहीं चला। आजा तुझे आसमान पे ले चलूं उसको उसकी औकात दिखाने। लगता है ये चीज को बड़ा सीरियस ले लिए ये कहीं आसमान के सितारे में न फड़फड़ाते हो। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि ड्रग्स, कोकेन, वीड ये सब इलीगल प्रोडक्ट है और अगर आप इसका सेवन करते हो तो या तो आप खुद हेल्थ इश्यूज से जूझोगे या फिर अगर आपके पास ज्यादा ड्रग्स मिला तो मीडिया वाले आपसे मांगने लगेंगे। बट दोस्तों, सिगरेट इज ऑल्सो एज हार्मलेस एज ड्रग्स। साफ सीधे अक्षर में लिखा होता है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ और इसकी वजह से बहुत लोगों को कैंसर भी होता है। बट फिर भी इतना खराब चीज है तो ये बैन क्यों नहीं किया जाता? वेल, इसके पीछे एक रीजन है। इसको बैन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टैक्स बेनिफिट। गवर्नमेंट को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है इसकी वजह से। जब भी कोई सिगरेट बिकती है लगभग 70% प्रॉफिट गवर्नमेंट को होता है। अगर 10 रुपए की सिगरेट है तो 7 रुपए गवर्नमेंट को मिलेगा। मैथ्स में सही नहीं हूँ बट आई थिंक ये कैलकुलेशन सही है। इसलिए गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करती है एंटी टोबैको एड्स में, बजाय इसके कि सीधा टोबैको ही बैन करे। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसान के साथ भी हैं और बीजेपी के साथ भी हैं। ये जो एड्स दिखाया जाता है इसमें आपकी हेल्थ से इनको कोई मतलब नहीं होता। अगर जेन्युइन मतलब होता तो अभी तक ये सिगरेट बैन हो चुकी होती। फॉर एग्जांपल, मानो एड्स में 30 करोड़ इन्वेस्ट किया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ से 70 करोड़ उसी जनता से मिल जाएगा इसी सिगरेट कंजम्पशन की वजह से। सो इट्स अ बिजनेस ब्रो। 100 बात की एक बात है, लोग खरीदते हैं तभी ये सब चीज बिकती है। हर चीज में गवर्नमेंट को भी पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले जब कोरोना की वजह से सब दुकान बंद थी तब बेवड़ों के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई थी, वो थी दारू की दुकान। और इस दारू के लाइन में सिर्फ लड़के ही नहीं थे बल्कि लड़कियों ने एक बार फिर प्रूफ किया कि हमारी चोरियां चोरों से कम है के। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, नो डाउट अमेजॉन इज द बिगेस्ट ई-कॉम कंपनी इन द वर्ल्ड, बट ऐसे ही सबसे बड़ी कंपनी नहीं बन गई है ये। सामान के साथ साथ इन्होंने अपने उसूल और जमीर को भी बेचा है। अब आप सोचोगे कि ऐसे कटुवचन क्यों बोल रहा है? वेल, इसके पीछे एक रीजन है। यह है हमारा आत्मसम्मान, हमारा तिरंगा। ये कभी किसी के आगे झुक न जाए, इसीलिए हमारे सैनिक हमेशा बॉर्डर पर खड़े होते हैं। बट कनाडा में एक अमेजॉन ब्रांच वालों का पता नहीं क्या चूल मचा, इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बेचने लगे जिसमें हमारे तिरंगा को इंक्लूड किया था। एक्चुअली हुआ ये था कि कनाडा में एक अमेजॉन की ब्रांच ने एक ऐसा डोरमेट बेचना शुरू कर दिया
जिसमें हमारे तिरंगे की डिजाइन बनी हुई थी। और ये बात जब इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर श्री सुषमा स्वराज जी को पता चली, देन शी वंस अगेन प्रूव्स व्हाई शी वाज द बेस्ट इंडियन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया कुड एवर हैव। सुषमा जी ने डायरेक्टली अमेजोन को ट्वीट कर दिया कि अगर तुम ऐसे प्रोडक्ट्स बेचना बंद नहीं किए तो तुम्हारी एक भी अमेजोन की ब्रांच इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी, सबका वीजा कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद इन पैसों के भूखे अमेजोन वालों को लगा कि देश की शान के साथ खिलवाड़ कर गए, फिर इन्होंने ये प्रोडक्ट्स रिमूव कर दिया। सुषमा जी एकदम धाकड़ थी, कुछ भी बोलो। कनाडा हो या फिर अमेरिका, इनको फर्क नहीं पड़ता, अगर देश की शान के साथ कोई खिलवाड़ किया तो शी वॉज द परफेक्ट टू गिव देम द आंसर। बट सैडली शी इज नो मोर एंड वी विल मिस यू मैम। सो चलो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और वीडियो को शेयर कर दो मेरे भाई, प्लीज प्लीज प्लीज।